So here we have a small activity, that is take 2 glasses and pour half water in each glass. हमने 2 ग्लास लिए हैं और हमने क्या किया है, हमने हाफ पानी दोनों ग्लासेस में डाल दिया. Now what we have to do? Add teaspoon of salt in 1 glass and stir it till it dissolve. आपने 1 ग्लास में क्या किया है, सो हमने क्या किया है, 2 ग्लासेस लिए हैं, ये 2 ग्लासेस हमने ले लिए हैं एंड 1 ग्लास में हमने सॉल्ट डाला है और उसको स्टर किया है, मिलाया है ताकि वो पूरा डिसॉल्व हो जाए. हाफ पानी लिया है हमने दोनों में, ठीक है. नाउ इसके नेक्स्ट क्या किया है हमने, गो ऑन एडिंग सॉल्ट टिल इट गेट्स सैचुरेटेड. अब हमने 1 स्पून डाला था, अब हमने कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, अब हम इसमें सॉल्ट डालते ही जा रहे हैं. वी आर कीप एडिंग सॉल्ट इन इट टिल इट गेट्स सैचुरेटेड, जब तक ये सैचुरेटेड ना हो जाए. व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड? सैचुरेटेड मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन बन जाए कि अब इसमें और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता. वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, तो आधे ग्लास में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कम ही आएंगे. आपने 1 टीस्पून कर लिया बहुत है, 2 कर लिया बहुत है, अब आप उसमें इतने ऐड करते रहोगे तो कैसे डिसॉल्व हो पाएगा. तो इट विल बिकम सैचुरेटेड टिल सॉल्ट won't get dissolved anymore. Won't get dissolved anymore. ठीक है, सॉल्ट अब इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा. इट हैज बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सॉल्ट नहीं डिसॉल्व हो सकता इसमें. नाउ रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो आपने सिर्फ ये इसमें ऑब्जर्व करना है कि आपने कितने स्पून ऑफ सॉल्ट डाले हैं कि ये पूरा डिसॉल्व हो चुका है. मींस इट हैज डिसॉल्व कंप्लीटली. कि कुछ टाइम ऐसा भी आ जाएगा ना कि सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, बट आपने उतने नंबर ऑफ स्पून्स हमने इसमें अब कैलकुलेट या ऑब्जर्व करने हैं जितने इसमें डिसॉल्व हो चुके हैं. नाउ अब हमने क्या करना है, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर. अब हमने इस अनदर ग्लास में अपना शुगर डालना है और सेम यही करना है. यू हैव टू कीप एडिंग शुगर इन इट. शुगर आपने डालते रहोगे टिल इट गेट्स सैचुरेटेड अगेन, कि इसमें शुगर भी ना डिसॉल्व हो पाए कुछ टाइम बाद. तब तक आपने इसमें शुगर ऐड करना है कि शुगर भी ना डिसॉल्व हो इसके बाद. एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इन दिस ग्लास ऑल्सो कि कितने नंबर ऑफ स्पून्स के जो शुगर हैं दे आर डिसॉल्व्ड इन दिस वाटर. सो वी हैव ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द एक्टिविटी व्हिच वी जस्ट डिड. So we have 2 columns. One is for substances and another column is for number of spoons of substance that dissolved in water. तो हमने क्या लिया था, हमने salt लिया था and sugar लिया था and we dissolved it in the small amount of water. And हमने ये देखा था कि हमें ये observe करना था that कितने number of spoons हमने dissolve किए हैं जो हो गए हैं dissolve completely in the water. So we have a little observation. एंड उसके अलावा वी हैव वन मोर सब्सटेंस जिसे हमने ऑब्जर्व किया है, जिसको हमने परफॉर्म की है एक्टिविटी जिसके साथ. सो फर्स्ट वन इज सॉल्ट. सो कितने नंबर ऑफ स्पून डाले हमने, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 100 grams ऑफ वाटर. अब हमने क्या किया है, 1 स्पून डाला है सॉल्ट का, तो इट गेट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमें ये पता लग गया कि अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे तो उसमें 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा. एंड इन केस ऑफ शुगर 4 spoons of sugar in 100 grams of water, कि जो 4 spoons हैं पानी के वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. एंड इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट नियरली 4 spoon of copper sulfate in 100 gram of water will be dissolved. मीन्स कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर आप 4 स्पून कॉपर सल्फेट के डालेंगे तो इट विल गेट कंप्लीटेड डिसॉल्व्ड. आफ्टर दैट इट वोंट गेट डिसॉल्व्ड, इट विल बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें ये तीनों ही सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे. राइट? सो विद दिस your chapter is finished and we will meet in the next chapter. Till then, happy learning with Pathshala. Thank you so much.